हेलो दोस्तों। आज से हम लोग बी एस एच पी सी एल बी एस एच पी सी एल और बिहार सिविल कोड जो कलर की वैकेंसी है उसके लिए हम लोग सिलेबस के अनुसार देखिएगा। बी एच पी सी एल के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री दिया हुआ है और सिविल कोड के सिलेबस में क्या है, हिस्ट्री दिया हुआ है। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखते हैं टॉपिक। तो हम लोग आज इसका पहला वीडियो देखते हैं। इसमें क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास का जो पहला है, मतलब इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्य आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट जो घटनाएं हुई उसका कालक्रमिक विवरण क्या इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता खालिस्तान, मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कीर्ति है? भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कीर्ति है? स्टुअर्ट पिगट का। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधि कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहता है? पुरालिपि विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से। भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? भारत का जो सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.S. स्मिथ ने। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या है, तीन कालखंड में विभाजित किया गया है। हिस्ट्री कितने कालखंड में विभाजित किया? तीन कालखंड में। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? तो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी तक। प्राग ऐतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, कब से कब तक है? तो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी तक। इसके कारण क्या है कि प्राथमिक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका क्या है, प्राथमिक स्रोत ही सिर्फ मिले हैं और कोई भी अभिलेख वगैरह नहीं मिले हैं। फिर क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय। जिसका क्या है? लिखित साक्ष्य है परंतु पठनीय नहीं है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? तो 3000 ईस्वी पूर्व से आगे तक। तो इसमें क्या है? पूरा पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिली है? तो मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश की जानकारी मिली? तो मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह्यसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भारत नाम से। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्त साहित्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से अभिप्राय है। पुरालेख विद्या से अभिप्राय है। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। पूरा अवशेष के महानतम अन्वेषक किसे का माना गया है? पूरा अवशेष के महानतम अन्वेषक डार्विन को माना गया है। इन बतुता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इन बतुता का यात्रा वृत्तांत रेहेला नाम से प्रसिद्ध है। हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। तो अभिलेख है एक नाम हो जाए या शासक का नाम। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसे? कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ में शासक किसमें वर्णन? समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यूसुफ बर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख अस्क्यानगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिली है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिली? शुंग काल की। हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की थी?
भाषा की किताब, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बिरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तुगलक क्या किया? उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिला है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास पता चलता है? शुंग वंश का। चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखक क्या है? फाहियान। फाहियान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी। 399 से 414 ईस्वी। रचना क्या है? भारत दशा का विवरण। यात्रा विवरण क्या है कि यह प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान क्या था? यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। किसके समय भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। जिसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल का देव निर्मित बताया था। हुएन सांग कब आया था? 629 से 645 के बीच। सी यू की पाश्चात्य संसार के लिए हुएन सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहता है। इसे क्या कहता है? यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहता है। कीर्त सिंह 673 ईस्वी से 675 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 1510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।